नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग कंपनियों के सर्वे आ रहे हैं और सर्वे में कोई कह रहा है महागठबंधन की लहर है तो कोई कह रहा है बीजेपी की लहर है। ये तो भाई 14 तारीख को पता लगेगा। सर्वे हमारा भी आया है। हमारे सर्वे में 150 से 160 सीट महागठबंधन जीत रहा है। अब जब 150 से 160 सीट जीत रहा है तो कौन कौन से जिले में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा या जनता दल यूनाइटेड का खाता नहीं खुलेगा, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कहां कहां भाजपा, एनडीए तो लड़ रहा है लेकिन भाजपा नहीं लड़ रही, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है मानी जाती है, भाजपा वाले कहते हैं। पहला नंबर है दोस्तों रोहतास जिले में। एनडीए तो लड़ रहा है लेकिन भाजपा एक सीट पर लड़ने का साहस नहीं दिखा पाई है रोहतास में, यानी कि बीजेपी नहीं लड़ रही है, एनडीए लड़ रहा है, बीजेपी कोई सीट नहीं लड़ रही है। शिवहर में एक सीट है, ये है, एक सीट पर जेडीयू लड़ रही है लेकिन बीजेपी नहीं, बीजेपी यहां पर भी साफ है। शेखपुरा है दोस्तों, यहां पर भी बीजेपी कोई सीट नहीं लड़ रही है। अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में भी बीजेपी नहीं लड़ रही है और मधेपुरा में भी बीजेपी नहीं लड़ रही है। जहानाबाद में भी बीजेपी नहीं लड़ रही है। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे किन किन जिलों में एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। चिराग पासवान हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, जीतन राम मांझी, बीजेपी, जेडीयू, ये 5 पार्टियां मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। ये आंकड़ा है, आंकड़ा एकदम साफ सुथरा है। जो लोग सहरसा से होंगे उन सभी को पता होगा कि सहरसा की 4 सीटों पर कौन मजबूत है। महागठबंधन सहरसा की चारों सीटें जीत रहा है। अब आते हैं अगला जिला कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज में बीजेपी के जीतने की कोई परिस्थिति नहीं है। आरजेडी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलेगी। अदर मतलब ओवैसी जी की पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं। अगला जिला आता है दोस्तों अरवल। अरवल में 2 सीट है, अरवल और कुर्था। दोनों सीट पिछली बार भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी, अब की बार भी बीजेपी अरवल नहीं जीत पाएगी और यहां पर भी नहीं जीती थी पिछली बार। बीजेपी एनडीए सब की बात कर रहा हूं यहां पर, वो तो जिला मैंने बताया कहां कहां बीजेपी नहीं लड़ रही है। अब मैं बता रहा हूं कि कहां कहां पर एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। दोस्तों अगला नाम है कैमूर। कैमूर में दोस्तों 4 सीटें हैं। 4 में आरजेडी गठबंधन मतलब महागठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। अदर मतलब बीएसपी को 1 सीट मिल रही है। बीएसपी को रामगढ़ वाली सीट बीएसपी जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों अगला नंबर आता है जहानाबाद। जहानाबाद में 3 सीटें हैं। 3 की तीनों सीटें महागठबंधन पिछली बार भी जीता था और अब की बार भी तीनों की तीनों सीटें पर क्लीन स्वीप हो रहा है। क्लीन स्वीप मतलब एक तरफा। शिवहर मैंने आपको बता दिया। तो एक कुछ जिले हैं जहां पर महागठबंधन एक तरफा चुनाव जीत रहा है। और आपको बताना चाहूंगा छपरा सीट महागठबंधन जीत रहा है। देख सकते हैं जैसे खगड़िया है, खगड़िया में आरजेडी 3, एनडीए को 1 सीट मिल रही है। मुजफ्फरपुर में 11 सीट है, एनडीए को 2, आरजेडी को 9 सीट मिल रही है। और आप यहां पर टोटल देख लीजिए, सबसे ताजा है सर्वे दोस्तों, सबसे तरीन सर्वे है और एकदम फैक्ट पर है। मतलब कि अगर मान लीजिए 150 से 160 हम कह रहे हैं, अब इसमें से 20 प्रत्याशी ऐसे निकल गए जो 500 से हार गए, तो हम क्या करें? 500 से हारने वाले को इतना सटीक कैलकुलेशन कोई नहीं कर सकता है। 1000 वोट से कोई हार गया, अगर इसमें से हारने वालों की संख्या कम अंतर हो गई, बहुत ज्यादा संख्या सीटें ऐसे हो गई जहां पर कम अंतर से हार गए और इनकी सीटें बढ़ गई, तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसमें 8 से 10 है, जिसमें कम से कम 5 ओवैसी की है और 1-2 निर्दलीय और 1 आध बसपा यहां चुनाव जीत सकती है। दोस्तों योगेंद्र यादव जी का सर्वे आ रहा है। योगेंद्र यादव जी लगातार बिहार में डटे हुए हैं, बिहार में लगातार डटे हुए हैं और बिहार की राजनीति को लेकर अपना आकलन बता रहे हैं। और उस आकलन के आधार पर ही मैं आपको सीट बता रहा हूं, क्योंकि जैसे योगेंद्र यादव बड़े सेपोलॉजिस्ट हैं, कुछ जिलों में जाते हैं, कुछ इलाकों में जाते हैं तो लोगों से बातचीत करते हैं, उसी के आधार पर बताते हैं। लेकिन मैं
इनके आधार को मानकर ये लोग भी कह रहे महागठबंधन को बढ़ा था। अब की बार जो लोग लोकसभा में वोट दिए थे महागठबंधन को, वो बीजेपी को, उनमें से भी काफी लोग इसमें वोट नहीं दे रहे हैं विधानसभा में। लेकिन ये लोग केवल का मतलब बड़ा चीज बताते हैं, छोटी चीज को शायद कम बताते हैं या ना के बराबर बताते हैं। तो योगेंद्र यादव जी हो या बड़े बड़े देश के पत्रकार हो, उन लोगों के आधार पर महागठबंधन को बढ़ा था और योगेंद्र यादव के आधार पर हम एक एक सीटों का अपडेट आपको दे रहे हैं। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत